खुद को जानना और समस्त मानवता में एक दिव्य शक्ति का एहसास होना ही स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी के इस सफर में एक आध्यात्मिक गुरु आपके तमाम भ्रम दूर कर जीवन और ईश्वर का सही मतलब आपको समझाता है। लेकिन आज क्या आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति हमारा विश्वास डगमगाने लगा है या फिर कुछ और है इसकी हकीकत? नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही शगुफ्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्पिरिचुअल गुरुओं के बारे में जो आपके और भगवान के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया है ताकि संसार में अनेक योनियों में व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भोग सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुसार ईश्वर केवल एक है और हम सब उसकी संतान हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, वो हमें खुद से खुद की पहचान करवाता है। अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। सदियों पहले लिखे गए गीता, कुरान और बाइबल जैसे कई धार्मिक ग्रंथ हमारे पथ प्रदर्शक हैं। यानी धर्म का ओरिजिन इसी मकसद से हुआ था ताकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए नियमों का पालन कर एक सभ्य समाज बनाया जा सके। भारत आध्यात्म और दर्शन की धरती रही है, जहां वाल्मीकि, हजरत मोहम्मद, महात्मा बुद्ध और नानक जैसे कई प्राचीन आध्यात्मिक गुरुओं ने लोगों को ध्यान, शांति, संयम और सद्भाव के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। आध्यात्मिक गुरुओं का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे बनते हैं आध्यात्मिक गुरु? एक आम जिंदगी से आध्यात्म तक का सफर भी आसान नहीं होता। जिस तरह बेहतर नाविक बनने के लिए शांत समुद्र में नहीं बल्कि तूफानों से लड़ना पड़ता है, ठीक उसी तरह कठिन तपस्या के बाद ही आध्यात्मिक गुरु इस मुकाम पर पहुंचते हैं। यानी आध्यात्मिकता के सागर को पार करने में आपकी मदद करने वाला खिवैया ही आपका आध्यात्मिक गुरु है। किसी पंडित विद्वान की बात करें या फिर किसी मौलवी और पादरी की, आध्यात्मिकता की इस कड़ी में हमें कई तरह के आध्यात्मिक गुरु देखने को मिलते हैं। एक वो जो धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दूसरे वो जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीविका के लिए धर्म प्रचार करते हैं। और तीसरे वो जिनके लिए सब कुछ त्याग कर यानी संन्यास धारण कर ईश्वर को पाना ही अंतिम लक्ष्य है। एक गुरु के ऊंचे पद पर बैठने के लिए कठिन साधना और त्याग की जरूरत पड़ती है, पर हायर स्टेज पर पहुंच जाने के बाद भी वे सांसारिक बातों में क्यों उलझने लगते हैं? क्या उन्हें वही दुनिया फिर से लुभाने लगती है जिसे वो त्याग चुके थे? जब एक स्पिरिचुअल गुरु का अंतिम लक्ष्य भगवान को पाना और लोगों को उससे जोड़ना है, तो क्यों वो गुरु ट्रस्ट, सोसाइटीज के जरिए सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर या फिर पॉलिटिक्स में किंग मेकर का रोल निभाते हुए वापस समाज से जुड़ना शुरू कर देता है? क्या ये लोगों के विश्वास के साथ धोखा नहीं? क्या ये सब करके वे स्पिरिचुअल गुरु के गरिमामय पद को जस्टिफाई कर पाते हैं? अक्सर स्पिरिचुअल गुरु नाम, प्रतिष्ठा और पद के लिए आपस में ही लड़ाई करते हैं। तो एक आम आदमी और उनमें फर्क ही क्या है? स्पिरिचुअल गुरु सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म के लोगों के लिए काम करता है, लेकिन एक सोशल वर्कर, मोटिवेशनल लीडर और पॉलिटिशियन के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता।
वे पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो क्या वे नाम, शोहरत, पैसा और पावर के लिए ऐसा कर रहे हैं? धर्म और टूरिज्म दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, पर क्या ऐसा नहीं लगता कि आजकल धर्म को टूरिज्म बढ़ाने का एक साधन बना दिया गया है? भारत में एक से बढ़कर एक प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं। काशी विश्वनाथ हो, अजमेर शरीफ हो या फिर गोल्डन टेम्पल हो, ये सभी पौराणिक स्थल हमारी आस्था से जुड़े हैं, जिनकी यात्रा आज भी हमें उन स्थलों के इतिहास का एहसास करवाती है। आज की अगर बात की जाए तो हर जगह हमें हर धर्म के धार्मिक स्थल दिख जाएंगे, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद आज के धार्मिक गुरु क्यों ऐसे नए धार्मिक भवन बनवा रहे हैं, जो ईश्वर से ज्यादा उनका खुद का परिचय देते हैं। कई धर्म गुरुओं की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ आपने भी ऐसे कई रिलीजियस प्लेस देखे होंगे। देश में धर्म से जुड़ी कई ऐसी जगहें हैं जिनके पुनः निर्माण और संरक्षण की जरूरत है। तो वे क्यों प्राचीन विरासत को सहेजने की बजाय नई इमारतें खड़ी करने में लगे हैं? क्या धर्मगुरु सच में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर अपना खुद का? अब इसे क्या कह सकते हैं, आस्था या उसकी आड़ में बिजनेस? एक वो समय था जब लोग अपने परमात्मा के साथ जुड़ने, आत्मसंतुष्टि और शांति पाने के लिए धार्मिक जगहों पर जाते थे। लेकिन आज ये स्थल आस्था के केंद्र न रहकर धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस बनते जा रहे हैं। हमें आध्यात्मिक और टूरिस्ट जगहों के बीच अंतर को समझने की जरूरत है। क्या सरकार को रिलीजियस प्लेसेस को टूरिस्ट प्लेस में बदलने से रोकने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हर धर्म के स्पिरिचुअल गुरु कई आश्रम, गुरुकुल, स्कूल आदि बनवाते हैं, जहां शिक्षा और मदद के नाम पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते मजबूर लोगों को उन स्पिरिचुअल प्लेसेस का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी कीमत उन्हें अपने धर्म को छोड़कर चुकानी पड़ती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां कोई भी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 हमें किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी देता है, लेकिन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे इन आध्यात्मिक स्थलों के क्या ये काम जायज ठहराए जा सकते हैं? धर्म का विस्तार जरूरी है, पर क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है? गुरुओं पर लोगों की आस्था इतनी गहरी होती है कि वे आंखें बंद करके उन्हें फॉलो करने लगते हैं, पर कई बार मन से वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि उनकी गरिमा पर सवाल उठने लगते हैं। अपने धर्म को सबसे अच्छा दिखाने की होड़ हो या फिर अखबार की सुर्खियां बने रहने की चाहत, अक्सर कुछ आध्यात्मिक गुरु दूसरे धर्मों को टारगेट करते हुए क्रिटिसाइज करते हैं। यहां तक कि उनकी हेट स्पीचेस तब कम्युनल राइट्स का कारण बन जाती है, जब उनके फॉलोअर आपस में भिड़कर दंगे फसाद कर बैठते हैं। इसका कारण क्या है, जरा आप सोचिए। समाज को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक गुरु ही समाज में अशांति का कारण कैसे हो सकता है? क्या वे खुद धर्म और आध्यात्म की परिभाषा नहीं जानते, या फिर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये सब करते हैं? आपने भी कई धार्मिक गुरुओं को राजनेताओं के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते देखा होगा, पर क्या वे अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में बैक कवरेज देते हैं, या फिर पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए पॉलिटिशियन द्वारा उन्हें ट्रैप किया जा रहा है? कुछ स्पिरिचुअल लीडर धार्मिक स्थलों से फतवा जारी करके यह तक डिसाइड कर देते हैं कि उनके फॉलोअर्स को किस पार्टी या कैंडिडेट को वोट देना है। आध्यात्म का मतलब मानवता के सही अर्थ को समझना है। भौतिक सुखों का त्याग आध्यात्म नहीं, बल्कि सभी के लिए करुणा भाव रखकर
समस्त संसार को स्वीकार करना आध्यात्म है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जीवन से दूर भागना आध्यात्म नहीं है, बल्कि जिंदगी और खुद को समझना ही आध्यात्मिकता है। धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता हो, जो तोड़ रहा हो वो धर्म नहीं हो सकता। वो संप्रदाय नहीं है जो लोगों का बंटवारा करती है, जो लोगों को तोड़ती है। जोड़ना ये धर्म का काम। लेकिन हम लोग जो धर्म देश की ताकत होनी चाहिए थी, वो धर्म आज देश की कमजोरी बनी। ये एक भारतीयों में एक अजीब जैसा नफरत का जो एक असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हर चीज को धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपका विश्वास और सपोर्ट ही फेक और फ्रॉड गुरु बनाता है। इसलिए अपना आध्यात्मिक गाइड चुनते वक्त थोड़ा सतर्क रहें। वैसे तो हर मुद्दे के कई पहलू होते हैं और हमारा काम हर पहलू पर अपनी पैनी नजर बनाए रखना है। आज द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी ने गुरुओं से जुड़ी हर बात रखने की कोशिश की है। इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।